नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका युवा रोजगार चैनल पे। और आप जानते हैं कि हम रेलवे का एक पूरा का पूरा पैटर्न और रेलवे की एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का उस सीरीज का एक अगला पार्ट है मॉडर्न इंडिया का पार्ट 5। समझ गए, मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मॉडर्न इंडिया का पार्ट 5 है। मॉडर्न इंडिया का पार्ट 6 भी आएगा। मॉडर्न इंडिया के ऊपर हम लोग काम करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। द फर्स्ट ब्रह्म समाज के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वही पहले प्रधानाचार्य थे। तो ब्रह्म समाज के पहले संस्थापक कौन थे बताइए? तो इनके पहले संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और यही प्रधानाचार्य पहले प्रधानाचार्य भी थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में पहले ही बात किया था। राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की जब बात आती है तो देवेंद्रनाथ टैगोर की बात आती है। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात आती है तत्वबोधिनी सभा की जब बात आती है। आगे क्वेश्चन कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, याद रखिएगा। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया? तो बी आर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया। बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद देखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद आप देखते हैं कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ? तो आप जानते हैं कहाँ हुआ? तो बॉम्बे में हुआ। आप जानते हैं बॉम्बे के ग्वालियर वाला बॉम्बे के एक संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला सेशन चला किसका? आईएनसी का। और आप जानते हैं कि उस पहले सेशन में 72-78 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। चलिए ठीक है, आगे उसके चेयरपर्सन थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आगे बढ़ते, कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 2042 में भारत छोड़ो का क्या प्रस्ताव अपनाया? कहाँ? तो वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया था 1942 में। भारत छोड़ो, आप लोग जो मेरे से अगर मॉडर्न इंडिया पढ़े हैं तो आप इसको देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन A.O. ह्यूम ने किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन। उसके बाद आगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था? 1906। स्वराज प्राप्ति का आह्वान 1906 के में। चलिए निम्नलिखित में से कौन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 वल्लभ भाई पटेल। ये जो हुआ था ये कराची सेशन था। ये कौन सा सेशन था बेटा? कराची सेशन, कराची अधिवेशन था। और आपको मालूम होना चाहिए कि कराची अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, ये कराची अधिवेशन था। और आपको मालूम होना चाहिए कि कराची अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात किया गया था, फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात किया गया था कराची अधिवेशन में 1931 में, याद रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे ऑप्शन होगा नवाब बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। Who among the following is not a nationalist extremist leader of Indian National Congress? निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। चलिए आगे बात करते हैं। लाहौर में दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित किन कारणों से महत्वपूर्ण था? तो पूर्ण स्वराज के कारण ये महत्वपूर्ण था, पूर्ण स्वराज। और ये जो अधिवेशन था ये लाहौर में, और इसके अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इस बहुत फेमस अधिवेशन है लाहौर में, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था, क्योंकि इससे ठीक पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। और उस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं किया था, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था, याद रखिएगा, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। और ये नेशनल एंथम हमारे पास आप जानते हैं क्या है? जनगण मन।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी है पहले अध्यक्ष, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी और गर्मपंथी दोनों नेता एकजुट थे, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ध्यान रखिएगा, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा 1916 में, याद रखिएगा लखनऊ पैक्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला है कि नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो क्या थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में हम जानते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने भारत में क्या शुरू किया था? तो होम रूल लीग शुरू किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा पॉइंट। चलिए आगे, निम्नलिखित किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के अध्यक्ष के रूप में नहीं की, मतलब कि तो B.R. अम्बेडकर कभी भी कांग्रेस के चेयरपर्सन नहीं बने थे, किसी भी सेशन के चेयरपर्सन ये नहीं बने थे। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार एक गांव में आयोजित किया गया था, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, और ये था फैजपुर। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन था, गांव में आयोजित किया गया था। और 1938 में ठीक इसके बाद हरिपुरा अधिवेशन था, और उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन था, और उसके बाद 1939 में आप देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, इसकी अध्यक्षता, तो कराची अधिवेशन जानते हैं, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। हमने इसकी चर्चा पहले आपसे क्वेश्चन कर लिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस वर्ष मनाया था? तो ये था 1930। आप जानते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन का अध्यक्षता संभाली, जब जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन के अध्यक्ष बने थे, तो उसी समय उन्होंने झंडा भी फहराया था 26 जनवरी 1930 को, और उन्होंने कहा था कि ये झंडा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जब भारत आजाद हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को जब हम संविधान को अडेप्ट किए पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया, और वो झंडा फहराने की जो सिलसिला जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को शुरू किया था 1930 को, वो आगे बढ़ते रहा। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू है। देखिए, पहले भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, और पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। दोनों में अंतर समझिएगा, पहली महिला कहा तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहा तो सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला कहता है किस वर्ष सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ताप्ती नदी के किनारे तट पर 2 समूहों में विभाजित हो गई? अब सूरत स्प्लिट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सूरत स्प्लिट, यानी कि इस समय कांग्रेस में बंटवारा हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का क्या हुआ था बेटा? बंटवारा हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। गर्मपंथी के लीडर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग थे, लाल बाल पाल जिसे बोलते हैं, अरविंदो घोष भी थे, और नरमपंथी के लीडर में गोखले जैसे व्यक्ति शामिल थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे, याद रखिएगा। इनको माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी माना जाता है। आप जानते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यू एक अंग्रेज था और पक्षी विज्ञानी भी था, यानी कि अंग्रेज अधिकारी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज अधिकारी और पक्षी विज्ञानी भी था, पक्षी विज्ञानी, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कहते हैं क्या कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू सिंग वंदे मातरम इन कांग्रेस सेशन? कौन थी? तो रहीना तैयब जी, रेहाना तैयब जी। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम इन्होंने गाया था। चलिए आगे, AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 को, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति किस लिए कहते हैं? क्योंकि 8 अगस्त को शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालिया वाला टैंक में लोग इकट्ठे थे, वहां पे जब क्या बोलते हैं, अंदर में कांग्रेस कोर कमेटी अपनी कमेटी कर रहे थे जिसकी अध्यक्षता और उस समय
गांधी जी के पास था, कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं, कोर कमेटी बैठ रहे थे और उसमें गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, उसमें बाहर निकल करके अपने अपने चाहने वाले अपने लोगों से कि करो या मरो। और उसके बाद 9 अगस्त को 8 अगस्त को ये बात हुई थी, 9 अगस्त को पूरे भारत में आंदोलन फैल गया और जितने भी बड़े नेता थे उसको अर्ली मॉर्निंग सबको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें गांधी जी वगैरह जैसे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में किसे वर्ष 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो सुभाष चंद्र बोस। ये जो 38 है, ये जो 39 है, 38 है आपका हरिपुरा और 39 है आपका क्या बेटा, त्रिपुरी। और इसी त्रिपुरी कांग्रेस के जब अध्यक्ष तो चुने गए, लेकिन बाद में यहाँ पे एक कहानी हो गई, जरा उसको सुन लीजिए। तो अध्यक्ष चुन लिए गए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने की बात हुई थी तो महात्मा गांधी ने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा किया था, और जबकि एक तरफ से खुद सुभाष चंद्र बोस जी खड़े थे। दोनों के बीच में चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, लेकिन महात्मा गांधी ने यह कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, और उसके कारण सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस की पूरी कमेटी के मेंबर थे वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के इस स्टेटमेंट से प्रभावित हुए, और सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के बीच में जो 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 काम करने के तरीके थे उसमें अंतर था। तो अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस जी जो है ना वो कांग्रेस को छोड़ के वापस चले जाते हैं, और फिर जो ये 1939 की कांग्रेस अधिवेशन में, अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी है नहीं तो वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, चुनाव जरूर सुभाष चंद्र बोस ने जीता था, लेकिन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अभी भी आप देख रहे हैं कि पूछ रहा है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन बेटा? कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले एकमात्र व्यक्ति। अब देखो, अब भारत की स्वतंत्रता से पहले या सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने वाले, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष बना रहा, भारत की स्वतंत्रता से पहले कौन अध्यक्ष, ऐसा करके पूछता है। तो भारत के स्वतंत्रता के समय तो जेपी कृपलानी थे, लेकिन उनसे पहले सबसे लंबे समय तक और सबसे कम आयु के भी थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। भारत के आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्राप्ति की प्रतिबद्धता की घोषणा की? पूर्ण स्वराज तो 1929, लाहौर का 1929। आप जानते हैं, मैंने आपको कहा कि इसके जो चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा लगाया, पूर्ण स्वराज की बात किया, यहाँ पे ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एंड opened that the Indian National Congress was a product of the brain of Lord Dufferin। तो ये लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था बेटा? लाला लाजपत राय ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है ना डफरिन के दिमाग का उपज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर सुभाष चंद्र बोस, फिर से आ गया ना, कांग्रेस अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय रास बिहारी घोष थे। बोस नहीं थे बेटा, रास बिहारी घोष थे। ये बोस दूसरे हैं, घोष दूसरे हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है? तो डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्यों ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, और पूरे देश में खास करके बिहार और बंगाल के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, दंगा फैल गया था, जिसे कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जानते
जानते हैं। और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में मनाया गया था। और एक तरफ संविधान सभा का चुनाव, उसकी निर्माण, संविधान के निर्माण की बात चल रही थी, और दूसरी तरफ पूरे देश में दंगा फैला हुआ था और महात्मा गांधी उन दंगाइयों को शांत करने के लिए नोआखाली और बिहार के इलाकों में घूम रहे थे, बंगाल में। अब ये इसीलिए महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहा गया था। महात्मा गांधी अकेले ही दंगाइयों को शांत करने के लिए घूम रहे थे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया? तो 1940 में। ये 1940 में लाहौर अधिवेशन है, फिर से याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने, ये लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का है, याद रखिएगा, ये किसका लाहौर अधिवेशन है? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है। और इसमें उन्होंने पहली बार अलग से पाकिस्तान शब्द मांगा था, पहली बार अलग से पाकिस्तान शब्द। और पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाला व्यक्ति था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? चौधरी रहमत अली था पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाला व्यक्ति। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके उदारवादियों का एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्राप्त किया? तो मुस्लिम लीग। अब सिंपल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन लखनऊ समझौते ने दोनों को नजदीक ले आया। तो लखनऊ समझौते की अगर बात करें तो उदारवादी और उग्रवादी, गर्मपंथी और नरमपंथी, इनको भी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनको भी, दोनों को एक साथ लाने का काम करता है कौन? 1916 का लखनऊ समझौता। खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका में। आप जानते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1906 ढाका में। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हु हैड कॉल्ड द डायरेक्ट एक्शन डे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया था। और पूरे देश में, खास करके बंगाल और बिहार के क्षेत्र में क्या हो गया था? दंगा फैल गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने वर्ष कहाँ लाहौर प्रस्ताव अपनाया? तो 1940 में। फिर से देखिए, मैंने लाहौर अधिवेशन में, 1940 का लाहौर अधिवेशन मैंने आपको समझा दिया है। आगे क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में नारा अपनाया गया था क्या? डिवाइड एंड फूट डालो और छोड़ो। यानी कि इन्होंने क्या कहा था? बांटो और भागो, ये भी बात थी। बांटो और भागो, फूट डालो और छोड़ो, ऐसा करके नारा लगाया गया था जब पाकिस्तान की मांग करने की बात तेजी से फैलना शुरू हुआ था उस दौर में। चलिए आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अब फिर से आ गया वही, कब हुआ था ये? 1940। अब फिर से बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो ये लॉयर थे, वकील थे। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में जितने भी लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना इंक्लूड जिस समय थे, तो कांग्रेस में जितने भी लोग थे वो उसमें से अधिकतर लॉयर थे, वकील थे। तो यहाँ पर ना आपको वकील टिक कर देंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि 90% आप सही होते हैं, क्योंकि इसमें जानने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि अधिकतर लोग क्या थे बेटा? वकील ही थे, लॉयर ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन द्वारा स्थापित किया गया था, विलियम कैरी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि हंसा संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते हैं। कौन से भगवान की? कृष्ण और राधा की। हंसा समुदाय कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। अगला है किसे पंजाब का शेर भी कहा जाता था? लाला लाजपत राय। आप जानते हैं शेरे पंजाब कहा जाता है इन्हें, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब। 1928 में लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी हत्या 1929 में सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर लिया था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स को गोली मार के। चलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्घाटन किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि उसी समय ये शिक्षा मंत्री भी थे। तो ये यहाँ पे एक बात आ गया। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। बहुत सिंपल है, इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद से चुनाव भी लड़े हैं हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद कहते हैं कि एनी बेसेंट फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस विच हैड हैंड ओवर। तो हैंड ओवर किसने किया था? तो बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, इसके मदन मोहन मालवीय, MMM, ऐसे फाउंडर में मदन मोहन मालवीय ही आता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा घुमा करके ना आपको परेशान कर रहा है। अगर बनारस में हिंदू कॉलेज BHU जिसकी बात करते हैं, अगर उसकी बात आ गया तो मदन मोहन मालवीय की ही बात आएगी बेटा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिखता है कि गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्तित्व कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। आप जानते हैं कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, और जब इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया तो उस समय भारत का नेशनल इनकम 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। तो कितना
कितना गरीबी वाली बात थी। तो सबसे पहले गरीबी रेखा पे बात करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे आज का। फिर से हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, और आप जो है ना हमारे साथ रिव्यू करते रहिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।